देखिए आज आपकी क्लास मैंने आधे घंटे आगे शेड्यूल कर दी थी क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम था तो मैं अब आ पाया। लाइव है ना? हाँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का शीट नंबर 2 मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल कर रहे हैं, है भाई। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 9, एक कार जो है पी मिनट्स लेती है 350 किलोमीटर जाने में जब वो यू की स्पीड से चलती है। एक दूसरी कार है जो क्यू मिनट लेती है सेम डिस्टेंस जाने में जो वी की स्पीड से चलती है। इफ u माइनस वी इक्वल टू 5, अगर u माइनस वी 5 है एंड q माइनस पी 140 और q माइनस पी 140 है, ये जो p और q है मिनट्स में है, तो आपसे पूछा है u का मान क्या है भाइयों। ऑप्शन आपके सामने है, करो। देखिए एक तो तरीका है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन से चेक करने का, लेकिन उसमें आपको काफी ज्यादा चेक करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा और स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, इतनी सी बात है। अब सवाल में बोल रखा है कि एक कार जाता है यू की स्पीड से, दूसरी वी की स्पीड से, यू माइनस बी 5 है, तो यू ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो यू अगर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, मतलब 350 किलोमीटर अगर आप यू की स्पीड से जाओगे मेरे प्यारे बच्चे तो आपको केवल इतना समय लगने वाला है। ठीक है, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ध्यान सुनेगा, अगर आप 350 किलोमीटर वी की स्पीड से जाओगे तो आपको समय इतना लगेगा। यही है सवाल में दे रखा है, जब कार यू की स्पीड से चलती तो लगता है पी मिनट, यू की स्पीड से चलती है जो पी मिनट लगता है, जब वी की स्पीड से चलती है तो क्यू मिनट लगता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। तो ये इनका डिफरेंस है मेरे दोस्तों, तो इनका डिफरेंस क्यू माइनस पी ही तो है, इनका ये जो डिफरेंस है क्यू माइनस पी ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये डिफरेंस क्यू माइनस पी हो गया, ठीक है ना। तो जब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यूवी आ जाएगा। ऊपर तो मेरे दोस्तों 350 कॉमन, 350 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा यू माइनस वी, यू माइनस वी है 5, यू माइनस वी 5 है। अब पता है क्यू माइनस पी क्या दे रखा है 140, लेकिन गलती मत कर देना भाई, यू और वी की जो वैल्यू हो किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट में, ऐसे कैसे चलेगा। तो टाइम को भी आवर में कन्वर्ट करो, 140 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 7/3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई बात। तो 7 से मेरे दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो यूवी की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चे वो कितनी आएगी, यू इंटू वी। तो आपका जवाब होगा सर इधर गुणा होगी ना 750, 750 आएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। यानी कि प्यारे स्टूडेंट्स हमें कह सकते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 750 है और डिफरेंस 5 है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी, क्या क्या होंगी संख्याएं। तो आपका जवाब होगा सर संख्या होंगे 25 या 75, 30 और 25, और वी का मान 30-25 है और 30 माइनस 25 5। तो आपसे पूछा यू की वैल्यू, तो यू की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 30 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट बैठता है। ठीक है जी। बताओ, है ना मजेदार सवाल। गुड मॉर्निंग भाई। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है। इस सवाल का सोर्स क्या है, ये सीडीएस का सवाल है 2022 के पेपर का। ठीक है भाई, सीडीएस का लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन। मैंने हर एक एग्जाम के क्वेश्चन कंपाइल करे हैं, सीजीएल भी मिलेगा, सीएचएसएल भी मिलेगा, सीपीओ, सीडीएस, आईसीआर भी मिलेगा, इसमें रेलवे पुलिस भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, हर एक एग्जाम के। आगे चलेंगे 10 नंबर। ठीक है, कठिन कठिन करवाने से कोई मतलब नहीं है, जो जैसा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है वो आपको करवाना है। ठीक है, बनाइए, शीट डलवा दूंगा। प्यारे दोस्तों बताइए, चलिए आगे का क्वेश्चन क्या होगा। ये टाइप समाप्त हो गया, मैंने आपको कल भी 3-4 क्वेश्चन करा दिए थे उस टाइप के। यस, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइएगा जल्दी से। हाँ जी, मोहन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा सवाल है ये, पता है कि मोहन मेरे प्यारे भाई 3 इक्वल डिस्टेंस चलता है, 12 की स्पीड से, 18 की स्पीड से और 24 की स्पीड से। अगर वो टोटल 39 घंटे लेता है मेरे प्यारे भाई, तो आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, कुल चली की दूरी कितनी है। यदि वो टोटल
39 घंटे लगते हैं उसे, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? जी जवाब दीजिए, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? मोहन 12, 18, 24 की स्पीड से 3 इक्वल डिस्टेंस चलता है, कुल समय 39 घंटे लिया, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? पहला तरीका कि भाई सपोज वो डी डिस्टेंस चलता है। कितनी डिस्टेंस चलता है? डी। पहला तरीका है मेरे दोस्तों वेरिएबल मान के। वेरिएबल मान के कैसे? कि भाई वो 12, 18, 24 की स्पीड से 3 इक्वल डिस्टेंस चलता है, तो इक्वल डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया। तो भाई डी किलोमीटर 12 की स्पीड से जाएगा, डी किलोमीटर कितने की स्पीड से? 18 की स्पीड से जाएगा, डी किलोमीटर 24 की स्पीड से जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर तो इतना समय लगेगा, डी डिस्टेंस 12 की स्पीड से इतना समय लगेगा, डी डिस्टेंस 18 की स्पीड से इतना समय लगेगा, डी डिस्टेंस 24 की स्पीड से इतना समय लगेगा। टोटल समय लगता कितना है? 39। यहां से सॉल्व करके डी का मान निकाल लेंगे। समझ में आया? लेकिन सवाल में डी का मान नहीं पूछा, पूछा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब वो डी 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 गया है, तो कुल दूरी तो उसने 3D ट्रेवल करी है ना, 3D। तो यानी कि आपसे जो पूछा था वो डी का 3 गुना पूछा था। यह सवाल को करने का बेसिक तरीका, कोई बुराई नहीं है अगर आप ऐसे करते हैं, लेकिन शॉर्ट में कैसे करेंगे भाई? जब मुझे पता है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम की जरूरत है, मुझे टाइम दिया हुआ है। तो भाई एक आदमी है जो 12 जाता है, 18 जाता है, 24 जाता है, इक्वल डिस्टेंस, तो क्यों ना मैं डिस्टेंस को डी ना मान के, 12, 18, 24 का एलसीएम 72 मान लेता हूं। भाई मैंने जो डिस्टेंस है 72 यूनिट मान ली कि 12, 18, 24 की स्पीड से वो जो डिस्टेंस जा रहा है वो 72 यूनिट जा रहा है, 12, 18, 24 का एलसीएम। तो आप मुझे बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, 12 की स्पीड से अगर 72 किलोमीटर जाएगा कितना समय लगेगा? 6, 12 चिंग 72। 18 की स्पीड से 72 जाएगा कितना समय लगेगा? 18 चौक 72, 4। बोलो। 24 की स्पीड से 72 किलोमीटर जाएगा कितना समय लगेगा? 3 लगेगा। तो टोटल समय कितना होगा? 13, 6, 4, 10, 3, 13। जबकि सवाल तो कह रहा है कि समय 39 घंटे लगा है, तो 13 की वैल्यू 39 घंटे, समय 3 गुना लग रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी 3 गुना होनी चाहिए, यानी कि 72 का 3 गुना 216 किलोमीटर। तो यानी कि आदमी जो है ईच बार 216 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 12 की स्पीड से भी 216 किलोमीटर गया है, 18 की स्पीड से भी 216 गया है, 24 की स्पीड से भी 216 किलोमीटर गया है। तो कुल कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है? कुल कितनी डिस्टेंस? तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है मेरे प्यारे भाई वो 216 का 3 गुना 648 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। ये आंसर है। 10:30 बजे शुरू हुई है अमित आज। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कर लोगे तो ये जो टाइप है इस तरीके से आसान रहेगा एलसीएम मान के। एक और सवाल करो चलो जल्दी से, काफी ज्यादा आ रहा है मेरे प्यारे भाई ये आजकल परीक्षा में। बनाओ। सवाल है सर आपके जैसा बनने के लिए स्टेप क्या है? सूरज क्यों बनना है मेरे जैसा? ऐसा कौन सा तीर मार दिया मैंने? आर्यन ये कुछ भी हाई लेवल नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, इससे निम्न स्तर का सवाल नहीं आता है। ठीक है भाई, ये बताओ एक आदमी इक्वल डिस्टेंस जाता है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और टोटल उसको 680 मिनट लगता है। तो आपसे पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है? ऑप्शन आपके सामने। एक आदमी 3 किलोमीटर, 4, 7, 12 की स्पीड से मेरे दोस्तों इक्वल डिस्टेंस जाता है और कुल उसे 680 मिनट लगा। तो आपसे पूछा है तय की गई दूरी आपको बताना है किलोमीटर में। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं एक्चुअल में क्वेश्चन में। एक्चुअली बटे 7 देख के मैं समझ गया कि आंसर 7 का तो मल्टीपल आएगा। अब कुल डिस्टेंस आपसे पूछी है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने डिस्टेंस मान ली 3, 4, 12 का एलसीएम तो 12 होता है, 7, 84। मैंने डिस्टेंस 84 मान ली कि डिस्टेंस जो 84 यूनिट है, डिस्टेंस को मैंने 84 मान लिया। 3, 4, 7, 12 का एलसीएम 84 मान लिया। आप बोलोगे जी सर तो 84 डिस्टेंस अगर 3 की स्पीड से जाएगा कितना समय लगेगा? 28।
प्लस 84 अगर 4 की स्पीड से जाएगा कितना समय लगेगा 21, 7 की स्पीड से जाएगा मेरे दोस्तों कितना समय लगेगा 12, और 12 की स्पीड से जाएगा 7। तो टोटल समय लगा कितना मेरे प्यारे भाई, तो ये 49 और मेरे दोस्तों 21 कितना हो जाएगा आपका 70। टोटल समय कितना हो गया आपका ये 70। 8 और 1 9, नहीं 49 और ये 19 हो रहा है दोस्तों। तो 9 9 18 का 4 68 हो रहा है, सॉरी ये 68। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं 68। अच्छा ये सब किलोमीटर पर आवर में है, अब टाइम मिनट में दे रखा है तो 680 मिनट है। अगर इसको आवर में कन्वर्ट करें तो 680 बाई 60 आवर है, यानी कि कितने गुना दे रखा है, जवाब दीजिए कितने गुना दे रखा है। तो ये आपका यहां पे 10/60 गुना है, यानी कि 1/6 टाइम्स है, 1/6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सी 1/6 टाइम्स है, तो डिस्टेंस भी 1/6 होनी चाहिए, डिस्टेंस भी 1/6 होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों 3 की स्पीड से भी इतनी डिस्टेंस गया है, 4 की स्पीड से भी इतनी डिस्टेंस गया है, 7 की स्पीड से भी इतनी गया है, 12 की स्पीड से भी इतनी डिस्टेंस गया है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सवाल में पूछा कुल चली की दूरी, तो कुल चली की दूरी तो इसका 4 गुना होगी ना भाई, इतनी इतनी डिस्टेंस 4 बार ट्रेवल करेगा तो कुल चली की दूरी इसका 4 गुना हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, तो 14 चिंग 84, 14 चौका 56, तो 56 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन कुल चली की दूरी। अरे ठीक है भाई, एक और सवाल करिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 12। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी लोग जवाब दीजिए कि आपके सामने जो प्रश्न दे रखा है इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हाँ जी तनु डलवाएंगे, एक और क्वेश्चन करिए इस टाइप का लास्ट। ये सब प्री के सवाल हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम। सवाल है, एक आदमी 2 4 5 7 12 की स्पीड से इक्वल डिस्टेंस जाता है, इक्वल डिस्टेंस, और उसे कुल 1485 मिनट का समय लगता है। तो तय की गई दूरी कितनी है, और आंसर जो है नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, अप्रोक्स में आंसर बताना है। ठीक है ना? देखिए एलसीएम निकालने का सबसे आसान डी मान के करूंगा तो करता ही रहूंगा, लिखता ही रहूंगा। एलसीएम लेने का आसान तरीका क्या है, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो। सबसे पहले जिन संख्याओं का आप एलसीएम जानते हो उनको देख लो भाई, 2 4 12 से हर कोई जानता है इन तीनों का एलसीएम 12 होगा। 12 वे सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे कटती है। फिर यहां मेरे दोस्तों 5 आ रहा है, तो 12 पंजे 60, फिर 7 भी लेना होगा 420, यानी कि 420 आएगा मेरे दोस्तों यहां पर एलसीएम 420। 420 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस मान ली 420। ठीक है भाई, ये एलसीएम में सिखाऊंगा भी आपको, आपको आता है ना देसी जुगाड़ से 420। अब 420 डिस्टेंस अगर 2 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा 210 घंटे। 420 2 की स्पीड से जाओगे 210, 4 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा 105, 5 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा 84, 7 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा 60, 12 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों 30, नहीं 12 की स्पीड से 36, 35। तो टोटल समय कितना लगा मेरे प्यार भी, टोटल समय हो गया आपकी जी 5 5 10 4 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2 8 10 6 16 और 3 19 का 9, और हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 494। तो मेरे प्यारे भाई ये समय आ गया आपका 494। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। बेटा 105 गरिमा 4 से थोड़ा ना कटता है। इंग्लिश में 4 मिसिंग है दोस्तों, 4 किलोमीटर पर आवर भी लिख लीजिएगा, 4 भी है। ठीक है ना? सभी को ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैंने ना लेट डिस्टेंस को मैंने 420 किलोमीटर मान लिया। 400 इन सब का एलसीएम, 2 की स्पीड से 420 जाओगे इतना समय लगेगा, 4 की स्पीड से 420 जाओगे 105 लगेगा, 5 की स्पीड से 420 जाओगे 84 लगेगा। टाइम कैसे निकालो, डिस्टेंस बटे स्पीड करके। तो टोटल समय लगना चाहिए 494 घंटे,
लेकिन सवाल कह रहा लगता तो किल 1485 मिनट है। अब मिनट का मतलब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60, इतने आवर लगता है। बताओ कितने गुना है बच्चों, कितने गुना है भाई? 297 से कट रहा है, 297 से, 297 से कट रहा है मेरे प्यारे भी, 297 से 494 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1485 मिनट है, लेकिन आवर में लिखना होगा ना, बटे 60 आवर। अभी अब ये तो इवन नंबर है, ऑड है, तो 2 से काटेंगे, 297 से दुगुना और 297 से 5 बार, 305 1500 होता है ना, उससे 15 कम है, यानी कि 2 की वैल्यू इतनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 5/120, ये 5 से 60 12 बार जाएगा, यानी कि 1/24। तो 1 की जो वैल्यू है वो 1/24 आ गई मेरे प्यारे भाई, 1 की वैल्यू 1/24 आ गई। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी 420 गुणा 1/24, ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है भाई, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कुल चलेगी डिस्टेंस। तो कुल चलेगी दूरी क्या होगी भाई? इतनी डिस्टेंस एक एक बार में जा रहा है, तो कितनी बार है? 5 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 5, ये चलेगी कुल दूरी आ जाएगी किलोमीटर में। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये कुल चलेगी दूरी होगी। चौदह सौ छियासी लिख रहा है, हिंदी में तो 1485 दिख रहा है। 297 से मैंने इसे काटा कि 2 दूनी 4, और सॉरी 297 पे नहीं, हाँ 247 पे, 200 297, कटना तो चाहिए, बिना कटे तो बात नहीं बनेगी नहीं। 2 दूनी 4, 2 चौका 247, 250, 250 छिक्का 1500 होता है, नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये 494 आ रहा है, 494 की वैल्यू सवाल में अभी देख लेते। 1486 की 1485 है, 60। ठीक भाई, 1486 अगर मैं इसको मानूंगा तो 3 गुना तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसका जो आधा है वो कितना है? 247, 480 प्लस 14, इसका 5 गुना कितना होता है? तो 5 गुना नहीं, इसका देखना पड़ेगा आपको 6 गुना। कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन डाटा में ना। सही जोड़ा है हमने, है भाई। 210 प्लस 105, ये यहां पे जब जोड़ेंगे 5 4 9, 9 5 14 का 4, हां से ले एक और एक 2, 2 8 10, 10 6 16, 3 19 का 9, हां से ले 2 और एक 3 और एक 4, 494 ही आ रहा है। 494 की वैल्यू सवाल में 1486 या 1485 दे रखी है, 60। अब कट तो रहा नहीं है बिल्कुल भी किसी से, नहीं कट रहा, तो आंसर तो अप्रोक्सी निकालना है ना, अप्रोक्सी देख लो। 420 आ गया भाई, इनटू ये 494 की वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1486 बटे 60 गुणा 494, ये आ गई एक की वैल्यू। ठीक है भाई, इतने गुना है। ये 5 गुना है तो मल्टीप्लाई बाई 5, 5 से 60 कितनी बार जाएगा? 12 बार चला जाएगा। ठीक है, 12 से कितनी बार जाएगा? ये 35 बार चला जाएगा। तो 1486 बटे 494, लगभग लगभग जो है यहां पे अप्रोक्स कर लेते हैं ना कैलकुलेशन, लगभग लगभग 3 गुना है। 500 का 3 गुना 1500 होता है, तो लगभग लगभग 3 गुना है, तो 35 थी 105, अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 80। ठीक है ना। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी? अप्रोक्स में काटा कूटी मचाएंगे, अप्रोक्स में, पूरा एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम आया क्योंकि आंसर भी अप्रोक्स इंटीजर तक है, 494।
494 की वैल्यू सवाल में इधर रखिए 1486/60, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1486/60 गुणा 494, इसका 5 गुना करना है। तो यहां से जब आप इसको काटेंगे 5 से 60 12 35, अब 494 जो है लगभग 500 होता है, 500 का 3 गुना 1500, ऊपर लगभग 1500, तो अप्रोक्स 3 बार जाएगा, और 35 थे 105 मल्टीप्लाई बाय 5 कैसे? अरे भाई गौतम, 494 यूनिट की वैल्यू ये आई है, तो एक डिस्टेंस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1486/60 गुणा 494, एक यूनिट की वैल्यू, तो 420 यूनिट की वैल्यू आ गई। ये 2 की स्पीड से भी इतना गया है, 4 की स्पीड से भी इतना गया, 5 की स्पीड से भी इतना गया, 7 की स्पीड से भी इतना गया, 12 की स्पीड से भी इतना गया। कुल दूरी कितना गया? तो कुल दूरी निकालने के लिए 5 गुना करेंगे ना, सिर्फ पिछले सवालों में कर रहे हैं। कुल दूरी निकालने के लिए, कुल दूरी निकालने के लिए 4 से गुणा करिए, कुल दूरी निकालने के लिए 3 से गुणा करिए। क्यों नहीं समझते? उसके बाद आगे कुछ है ही नहीं, अप्रोक्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 105 आएगा। आंसर भी अप्रोक्स में ही पूछा था। ठीक है जी, ये प्री का सवाल है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट एकदम सवाल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया एक भी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला सवाल 13 नंबर, नेक्स्ट टाइप, ये बताइएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन चलो। एक ए पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 10 आवर्स एट 96 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड इन 8 घंटे 30 मिनट एट 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट द टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी? टोटल लेंथ पूछिए जर्नी की क्या होगी, जवाब दीजिएगा। कौन करेगा जी इस सवाल को? इट इज ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि है ही नहीं इस सवाल में कुछ, आपसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। एक आदमी 96 की स्पीड से 10 घंटे तक चला तो कितना डिस्टेंस जाएगा? 960। कितना डिस्टेंस जाएगा? 960 है भाई। और 80 की स्पीड से 8.5 घंटे तक चला, 8 घंटे 30 मिनट का मतलब 8.5 घंटे, तो कितना डिस्टेंस जाएगा ये? तो यहां पे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा ये? 85 गुणा 8, यानी कि मेरे दोस्तों 680। तो 960 में 680 आपको ऐड करना है, तो 4 आएगा। ये आंसर है इस सवाल का, बी ऑप्शन। इट इज ए वेरी बेसिक सवाल, ये भी प्री का है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 14 करिए। पी एक सर्टेन डिस्टेंस को 4 घंटे 40 मिनट में कवर कर सकता है बाई कवरिंग 2/3 ऑफ डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर। 25% ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई पी। करिए, बहुत अच्छा सवाल। पी एक निश्चित दूरी को कवर करता है बच्चे 4 घंटे 40 मिनट में। इस यात्रा का 2/3 हिस्सा वो कवर करता है 4 की स्पीड से और रिमेनिंग हिस्सा कवर करता है 5 की स्पीड से। तो आपसे पूछा है पी द्वारा तय की गई कुल दूरी का 25% कितना होगा? तो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यार से। सेम ही क्वेश्चन है जो हमने ये वाले सवाल कराए ना, ये सेम ही सवाल है, बस यहां क्या फर्क है, यहां डिस्टेंस सेम थी, यहां डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, एलसीएम से करेंगे। एक आदमी टोटल जर्नी कितने समय में कवर करता है? 4 घंटे 40 मिनट में। अब वो 2/3 हिस्सा कवर करता है मेरे दोस्तों 4 की स्पीड से। 2/3 हिस्सा कितने की स्पीड से? 4 की स्पीड से। और बचा कितना फिर? 1/3 वो कवर करता है 5 की स्पीड से। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे भाई एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से भी कटे, जो 5 से भी कटे, और बटे 3 आ रहा है, 3 से भी कटे, बटे 3 आ रहा है ना, 3 से भी कटे। तो इन सब का एलसीएम 60। कितना मान लिया मैंने? 60। तो मैंने ना टोटल डिस्टेंस को 60 मान लिया, कि माना जो टोटल डिस्टेंस है वो 60 हो गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब 60 का 2/3 कितना होता है? 60 का 2/3 होता है 40, और 1/3 कितना होता है? 20। तो 40 डिस्टेंस 4 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा? 10। 20 डिस्टेंस 5 की स्पीड से जाएगा, कितना समय लगेगा उसको? 4। समझ पा रहे हैं? 40 डिस्टेंस 4 की स्पीड से जाएगा, समय 10 लगेगा। 20 5 की स्पीड से जाएगा, समय लगेगा 4।
तो टोटल समय लगा बच्चों 14 यूनिट। टोटल समय 14 यूनिट लगा, 14 घंटे लगा कि नहीं टोटल समय। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल समय लगा कितना, 4 घंटे 40 मिनट। अब 40 मिनट का मतलब होता है 2/3 आवर। 40 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, 2/3 आवर। तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12 तो 14/3 घंटे लगा सवाल के अकॉर्डिंग। तो 14 की वैल्यू 14/3 है, 1/3। आप बोलोगे जी सर 1/3 है, यानी कि टोटल डिस्टेंस भी 60 का 1/3 है 20। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 20 किलोमीटर कर रहा है। लेकिन सवाल में पूछा नहीं है 20, सवाल में पूछा है कि तय की गई दूरी का 25%। 20 किलोमीटर का 25%, तो 20 का 25% यानी कि 1/4 कितना होगा, 5 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर था 5। सर ये 60 कहां से, अरे भाई एलसीएम ले लिया। अब यहां पे सवाल को सॉल्व करना गधों की तरह, तो गधों की तरह तो करना जानते ही हो कि माना डिस्टेंस डी है, डी मान के करो। अब डी मानने से बेहतर है, अरे कचरा चुप रहो पहले थोड़ी देर। डी मानने से बेहतर है कि एलसीएम मान लिया जाए डिस्टेंस को, एलसीएम। पी एक बंदा है जो एक निश्चित दूरी कवर करता है 4 घंटे 40 मिनट में। इस डिस्टेंस का 2/3 कवर करा 4 की स्पीड से, रिमेनिंग 1/3 कवर करा 5 की स्पीड से, पूछा कुल दूरी। अब यहां मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से भी कट जाए, 4 की स्पीड है, 5 से भी कट जाए, और बटे 3 करना पड़ेगा और 3 से भी कट जाए। इसलिए 4, 5 और 3 का एलसीएम 60 होता है। 60 मान लिया डिस्टेंस को। अरे क्लियर है, डिस्टेंस आसान नंबर होगी तभी तो स्पीड से भाग करके टाइम इजीली निकलेगा। ठीक है, तो 4 और मुझे बटे 3 भी करना है, इसलिए मैंने 60 मान लिया कि माना टोटल डिस्टेंस 60 है अपनी मर्जी से। अगर टोटल डिस्टेंस 60 है तो 60 का 2/3 कितना होता है, 40, और बचा कितना फिर 20। तो 40 डिस्टेंस गया वो 4 की स्पीड से, तो इतना समय लगेगा 40/4। और 20 डिस्टेंस जाएगा 5 की स्पीड से, इतना समय लगेगा 20/5। तो टोटल समय लगा 14। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल समय लगा कितना, 4 घंटे 40 मिनट, जिसको हम कहेंगे 14/3 घंटे। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में तो टाइम भी आवर में लेना होगा। तो 14 की वैल्यू 14/3 है, कितने गुना है, 1/3 गुना। तो डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर का 1/3 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है दी। और आपसे पूछा क्या है, इसका 25%, तो 20 का 25% कितना होता है, 5। 5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो मुझे बताइए कि उनको ये सवाल समझ में आ गया। सब लोग यस लिखेंगे कमेंट में। एलसीएम का मतलब अनिल वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 5 और 3 तीनों से कट जाए। नहीं निकाल सकते 60, 4 गुणा 5 गुणा 3। बताओ भाई, बूढ़े हो गए, 4, 5, 3 का एलसीएम नहीं निकाल पा रहे। एक बच्चा है जिसकी इच्छा है कि 80,000 की सरकारी नौकरी लगे, बढ़िया बंगला मिले है भी, समाज में इज्जत मिले, ऐश्वर्य राय मिले, दहेज में फॉर्च्यूनर मिले है भी, 1 किलो सोना मिले। और पूछ क्या रहा है वो क्लास में, 4, 5, 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। 4, 5, 3 का एलसीएम कैसे निकाला सर। ठीक है, ऐसा सवाल आएगा तो आप इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 15, बताइए जी। नेक्स्ट।
बताइएगा। सर शिखा पूछे सर, इफ टाइमिंग चलने की डिफरेंट डिफरेंट हो, डिस्टेंस और स्पीड दिया हो तो फिर मीटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो भी बताऊंगा शिखा, फिर वहां पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, वो भी सिखाऊंगा, तीसरी शीट में है वो। ठीक है, अभी उसके लिए परेशान ना हो। चलेगा, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 15। ये सवाल भी सीडीएस की परीक्षा का पूछा हुआ है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ जी, जवाब दीजिए इस वाले प्रश्न का क्या आंसर है। एक कार डिड ए जर्नी टी आवर्स, एक कार ने एक यात्रा करी टी घंटे में। हैड द एवरेज स्पीड बीन एक्स किलोमीटर पर आवर ग्रेटर, यदि एवरेज स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो जर्नी में वाई घंटे कम लगते। कितने घंटे कम लगते? वाई घंटे कम लगते। हाउ लॉन्ग वॉज दी जर्नी, तो बताइए जर्नी कितनी लंबी थी। करो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए, जो समझदार बालक हैं, ये सवाल एक वेरिएबल में दे रखा है, सॉल्व तो कर ही लोगे। सवाल में जो आपसे पूछा है जर्नी, जर्नी क्या होती है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब किलोमीटर। गणित की दुनिया में जो यूनिट्स है उनका बहुत बड़ा खेल है। सवाल में आपसे डिस्टेंस पूछिए किलोमीटर। अब सीडीएस में या एसएससी में ये एक टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है ना। वेरिएबल में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, या तो इनको सॉल्व करो या सॉल्व ना करके केवल ये मैच कर लो कि आंसर एक ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिसकी यूनिट किलोमीटर होती हो। भाई एक्स क्या है? किलोमीटर पर आवर है। वाई क्या है? आवर है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो यहां पे मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ये एक्स क्या है। अगर मैं पहला ऑप्शन लूंगा तो पहले ऑप्शन में एक्स जो है किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई, इनटू ये जो टी माइनस वाई है ये आवर है, और मेरे दोस्तों ये इंटू आवर है। आवर, टी का मतलब आवर और वाई का मतलब आवर। तो जब मैं इसको काटूंगा तो पहले ऑप्शन के हिसाब से यूनिट आएगी किलोमीटर आवर का स्क्वायर। दूसरे ऑप्शन में यहां पावर -1 है, तो यहां से एक आवर से आवर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहां से यूनिट किलोमीटर आएगी दूसरे ऑप्शन से। केवल यही आंसर हो सकता है। बात समाप्त। भाई एक्स क्या है? किलोमीटर पर आवर। टी माइनस वाई क्या है भाई? टी भी आवर में, वाई आवर है, तो आवर में से आवर घटाएंगे, आवर आएगा। टी कितना है? आवर। वाई कितना है? पहले ऑप्शन में आवर है, तो पहले ऑप्शन में तो किलोमीटर नहीं बन रहा। दूसरे ऑप्शन में यहां पे पावर -1 है, देखो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, किलोमीटर केवल दूसरे ऑप्शन में बचेगा, बाकी में बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीका है इस टाइप के सवालों को करने का। हाँ, विदाउट यूनिट भी जरूर बताऊंगा, आपको जानना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे वो समझते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, एक कार ने अपनी यात्रा कवर करी है टी घंटे में, ठीक है, और एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड को x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो अब मेरे दोस्तों पूरी जर्नी में y घंटे समय कम लगेगा। तो आपसे पूछा है जर्नी कितनी लंबी है, तो भाई हमने मान लिया कि माना जो जर्नी है वो t किलोमीटर की है, हमने जो जर्नी है वो t किलोमीटर की मान ली कि डिस्टेंस d है। तो एक कार ने की यात्रा t घंटे में कवर करी, अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो अब y घंटे कम में पूरी हो जाएगी। अब ध्यान सुनेगा, आपको जो चेंज दिया है मेरे प्यारे भाई, वो किसमें दिया है? स्पीड में चेंज दिया है। किसमें चेंज दिया है? स्पीड में। बताओ बच्चों, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम, यही होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई एक कार है, एक कार डी डिस्टेंस जाते, कितने डिस्टेंस जाते? डी डिस्टेंस जाती है। कितने घंटे में जाती है? एक कार ने एक डिस्टेंस कवर करी टी घंटे में, तो कार की स्पीड है, ये कार की इनिशियल स्पीड है, कार की ओरिजिनल स्पीड है। आप बोलोगे जी सर। हुआ क्या कि कार ने अपनी स्पीड x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। भाई जब कार ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है मेरे प्यारे भाई, तो अब मेरे दोस्तों क्या लगा है? y घंटे समय कम लगा है, यानी कि पहले अगर t घंटे लगता था मेरे प्यारे भाई, तो अब कितना समय लगता है? t माइनस वाई घंटे लगता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। समय कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा होगी,
समय ज्यादा है तो स्पीड कम होगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे में, प्लीज बुद्धि का इस्तेमाल। केवल जिस बच्चे को ये फॉर्मूला अच्छे से आता है ना वो सवाल करेगा। तो भाई ये फॉर्मूला याद है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगर एक कार डी डिस्टेंस जाती है टी समय में तो कार की स्पीड है ये। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब अगर कार की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो y घंटे समय कम लगेगा। यानी कि पहले अगर t घंटे लगता था तो अब कितना समय लगेगा, t माइनस y घंटे लगेगा। यानी कि पहले कार की स्पीड ये थी, अब कार की स्पीड ये है। ठीक है? और दोनों स्पीड का डिफरेंस ही कितना है, x के बराबर है। आप बोलोगे जी सर। बताओ कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? क्लियर है? हाँ या ना बोलो। अरे भाई कुछ तो बोलो भाई। पहले कार की स्पीड क्या थी, डी डिस्टेंस टी घंटे में जाती थी, तो पहले कार की स्पीड ये थी डी बटे टी। अब टी घंटे में ना जाके कार कितने समय में जाते हैं, टी माइनस वाई घंटे में। क्यों? क्योंकि कार ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो अब कितना समय लगेगा प्यारे बच्चे, अब कितनी स्पीड हो जाएगी कार की, डी बटे टी माइनस वाई। और ये स्पीड पहले थी, ये स्पीड अब है। इन दोनों का डिफरेंस ही एक्स दे रखा है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल पेपर में बनाए जा सकते हैं, केवल फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल हैं। डी का मान निकालना है सॉल्व करके, तो आप यहां से एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आएगा टी इंटू टी माइनस वाई। बच्चे ऊपर से डी कॉमन है, डी अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अभी टी यहां से टी की गुणा होगी, टी में से टी माइनस वाई घटाओगे तो वाई बचेगा और बराबर है एक्स। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे भाई, ये तो उधर चला जाएगा है भाई, एक्स इंटू टी माइनस वाई। ठीक है भाई, और ये वाई बटे में आएगा। वाई बटे में आने का मतलब ऊपर लिखोगे तो वाई की पावर माइनस एक हो जाएगा। वाई बटे में आएगा ना तो एक बटे वाई को वाई की पावर माइनस एक लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है। एक बच्चा कह रहा है एसएससी वाला की एक्स तो एवरेज दे रखा है सर। हाँ एवरेज, देखिए स्पीड एवरेज ही निकलती है। आप जब अपने घर से ऑफिस जाते हो 60 की स्पीड से गाड़ी चलाते हो, तो क्या आप 60 की स्पीड से लगातार गाड़ी चला रहे हो? कभी आप ब्रेक लगा रहे हो, कभी आप 10 की स्पीड हो रही है, कभी 5 की स्पीड हो रही है, कभी 6 की हो रही है, कभी 100 की हो रही है। तो हम 1 घंटे में कार कितनी चली उस स्पीड को ही एवरेज स्पीड बोलते हैं। 1 घंटे में कभी स्पीड 10 की होते हैं, कभी 5 की, कभी 20 की, कभी ब्रेक लगते हैं, कभी 100 की। लेकिन 1 घंटे में जो डिस्टेंस चलेगी उसी को हम स्पीड या एवरेज स्पीड कहते हैं। आप इनको अलग मत समझो। बताइएगा, इसमें कोई डाउट? ऐसे नहीं होता प्रज्वल। कोई भी चैप्टर हो उसका सारा कंसेप्ट जितना बन सकता है वो सब पहले करवा दीजिए ताकि ओवरऑल नॉलेज लग सके। प्रज्वल बिल्कुल घटिया सोच है आपकी। सारे इस कंसेप्ट एक साथ बता दूंगा तो उनकी पच जाएगी खिचड़ी। मेरा तरीका एकदम बेस्ट है, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं, उतना ही कंसेप्ट बताऊंगा जिन पे मैं सवाल करवाने वाला हूं। फिर आगे मैं दोबारा नए कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर बेस सवाल करवाऊंगा, फिर नया कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर बेस सवाल करवाऊंगा। एक साथ कंसेप्ट की खिचड़ी सी पका दो, ना कंसेप्ट समझ में आता है ना सवाल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा जी, सवाल नंबर है आपके सामने 16। है भाई तो क्या हुआ प्रज्वल? अगला सवाल करिए 16 नंबर जल्दी से। द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस बाय 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी आवर if the distance covered in the first hour was 35, then what was the total distance covered in 12 hours? मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं यहां पर 16 17, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के समांतर श्रेणी के। सवाल है, एक कार की स्पीड हर घंटे 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। अगर कार पहले घंटे 35 किलोमीटर गई है तो बताओ कार 12 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी? जवाब दीजिए बच्चों। कार पहले घंटे में 35 गई है, हर घंटे स्पीड 2 बढ़ जाती है, तो अगले घंटे स्पीड 37 हो जाएगी। 35 से 2 ऐड
होके 37, यानी कि अगले घंटे कार 37 जाएगी, फिर अगले घंटे कार 39 जाएगी, फिर अगले घंटे कार 41 जाएगी, इसी तरीके से चलेगा। तो बताओ कार 12 घंटे में कितने डिस्टेंस जाएगी, तो ये इसका सम निकालना है। क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जहां पे गैप सेम रहे। एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है n/2, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 12 घंटे में चलेगी दूरी निकालनी है, तो 12/2 6 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 2a 35 दूनी 70 प्लस n माइनस 1, 12 n की जगह 12 है ना, 12 टर्म्स का सम निकालना, 11 कॉमन डिफरेंस है 2, तो 2 छिक्का 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 552 किलोमीटर। ठीक है भाई। यूनिट डिजिट से कर लेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17। तो प्रज्वल आप छोड़ दीजिए ना उनको। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि कंटेंट काफी ज्यादा है, इतना नहीं पढ़ सकते, तो मैं उससे सीधा कहूंगा कि भाई स्किप कर दीजिए, 4-5 क्लास ही पढ़ो बस, जितने में आप खुश रह सको आप खुश रहो बस। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको मौज लेनी है वो मौज ले लेगा। सवाल नंबर 17। अब मैं क्या करूं, आप थोड़े 5-10 साल लेट पैदा हुए, तो 2013-14 में पैदा हुए होते आप, 13-14 में तैयारी कर रहे होते, तो इतना थोड़ा ना पढ़ना होता, इसका आधा सिलेबस है। जब टाइप ही इतनी बन गई, वैरायटी इतनी बन गई, तो क्या करें। आप 3 साल पहले की, जब मैंने कैरविल एप्लीकेशन ज्वाइन करा था, उस टाइम के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीट उठा के देखिए। जब 3 साल पहले पहली शीट में केवल 30 सवाल थे, 30, और आज पहली शीट में 99 सवाल हैं। इतना ज्यादा रिवोल्यूशन आ गया है। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा, टाइप बढ़ते जाएंगे, नए सवाल आते जाएंगे, वो शीट्स में ऐड होते जाएंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नई जनरेशन को सिलेक्शन के लिए। ऑनलाइन पेपर होता है भाई, 25-25 शिफ्टों में पेपर होता है, ऑफलाइन थोड़ा ना होता है कि एक दिन में पेपर हुआ खत्म। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ए बस रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड increases every hour by 3 kilometer per hour. How many hours will it take to cover a distance of 252 किलोमीटर। बहुत अच्छा सवाल है। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, एपी वाला सवाल है, बहुत आता है। एक बस की स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है, उससे चलना शुरू करती है। हर घंटे बस की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है। तो पूछा है 252 किलोमीटर जाने में बस को कितना समय लगेगा। तो भाई मैंने मान लिया कि सपोज बस को टी घंटे लगेगा। कितना समय लगेगा, टी घंटे लगेगा। मैंने मान लिया टी का मान निकालना है, बिल्कुल सही ऑप्शन से करेंगे। तो एक बस है, पहले घंटे 21 किलोमीटर चलती है 21 की स्पीड से, अगले घंटे स्पीड 3 बढ़ा दोगे तो 24 चलेगी, अगले घंटे 3 बढ़ा दोगे तो 27 चलेगी, और इस हिसाब से टी घंटे में, ये शो है कितने आवर्स में, टी घंटे में बस 252 किलोमीटर चलती है, 252 किलोमीटर है ना। ये टी आवर्स तक जा रही है मेरे प्यारे भाई कहानी। तो यानी कि इसके टी टर्म्स का सम 252 होना चाहिए। आप ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 t/2, हमें टी टर्म्स का सम निकालने, 2a का मतलब 42 प्लस t-1 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना है, 3 है, और बराबर है 252। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करने वाला है भाई। तो या अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण। समझ में आया ना भाई। 3t माइनस, ये जो है यहां से 3 तो कॉमन लेके कट जाएगा अभी, ये जो है 42
फिर से लिखना पड़ेगा 42 प्लस टी माइनस 1 इंटू 3। भाई 3 तो यहां पे कॉमन लेके काट देंगे ना, 3 और ये 14 है, ठीक है भाई, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, बोलो तो टी प्लस 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी प्लस 13 और बराबर 84। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बननी है, द्विघात समीकरण, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से केवल पिक कर लीजिए। ऑप्शन से क्या 6 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं बिल्कुल भी। क्या 8 कर रहा है? हाँ जी 8 सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन आंसर है। 8 इसको संतुष्ट कर रहा है। 8 बटे 2 4 और 8 प्लस 13 21 और 21 चौक कितना होता है 84। तो 84 इस सवाल का आंसर है। एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 18 नेक्स्ट टाइप आ गया जी आपके सामने। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सवाल नंबर 18, 3-4 सवाल मैं कराऊंगा इस टाइप के, और इस सवाल की लैंग्वेज को समझ लीजिए कि क्या है। और प्री में तो आज तक नहीं आया, लेकिन मेंस में कई बार आया है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सवाल ये है कि भाई एक कार अगर इतने की स्पीड से जाती है, ठीक है भाई, एक कार अगर इतने की स्पीड से जाती है भाई, हाँ, एक कार अभी अगर इतने की स्पीड से जाती है तो इतना समय लेती है। कार अगर इतनी स्पीड बढ़ा देगी तो इतना समय कम लेगी। समझ में आया मेरे दोस्तों? जैसे सवाल को पढ़िए। एक धावक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय करी। अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगा तो 20 मिनट कम समय लगेगा। अगर वो 1 किलोमीटर धीरे चलेगा तो 10 मिनट और लगेगा। तो आपसे पूछा डिस्टेंस कितनी है। सवाल समझे कि भाई एक कार है या एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक नॉर्मल अपनी सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है एक सर्टेन स्पीड से। एक ऑब्जेक्ट सर्टेन डिस्टेंस जाता है सर्टेन स्पीड से। अगर वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ाएगा तो इतना समय कम लगेगा, और अगर वो अपनी स्पीड को इतना घटाएगा तो इतना समय ज्यादा लगेगा। तो बताइए कि डिस्टेंस कितनी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। तो यहां पे आपको फॉर्मूले वाला कंसेप्ट लगाना होगा। कौन सा कंसेप्ट? ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको सिखाया है कि जैसे एक आदमी डी डिस्टेंस जाता है, ध्यान सुनिएगा, ये मैंने आपको समझाया। डी बराबर क्या होता है? S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। मैंने आपको ये कंसेप्ट लिखाया है अर्ली लेट वाले सवाल में। अर्ली लेट वाले सवाल में मैंने आपको एक कंसेप्ट लिखवाया है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो यार। ये डी डिस्टेंस है। अगर एक आदमी S1 की स्पीड से जाता है तो उसको समय लगता है T1। अगर वो S2 की स्पीड से जाता है तो समय लगता है T2। तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस होगी S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। जहां डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है टाइम में डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है? टाइम में डिफरेंस है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। फिर से इसकी लैंग्वेज, जहां इस लैंग्वेज का सवाल दिख जाए मेंस में तो आप समझ जाइए कि फ्री के नंबर है। ओके, लैंग्वेज एकदम फिक्स है कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस जाता है सर्टेन स्पीड से। अगर वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ा देगा तो इतना समय कम लगेगा, वो अपनी स्पीड को इतना घटा देगा तो इतना समय ज्यादा लगेगा। बताओ डिस्टेंस कितनी है? ठीक है भाई, आप बोलोगे जी। चलिए देखिए, तो डिस्टेंस कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलती। इस सवाल में डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकलेगी। इस सवाल में आप निकालेंगे यूजुअल स्पीड। भाई माना यूजुअल स्पीड जो है वो s है। माना आदमी को जो यूजुअल स्पीड है वो s है, s किलोमीटर पर आवर। s किलोमीटर पर आवर। एक धावक है, एक जॉगर है जो सर्टेन डिस्टेंस जोड़ता है सम स्पीड से। वो स्पीड मैंने s मान ली, s किलोमीटर पर आवर। अगर वो s पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर, दो अलग अलग केस दे रखे हैं, दो अलग अलग केस दे रखे इस सवाल में। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट दौड़ेगा तो 20 मिनट कम लगेगा। अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो दौड़ेगा तो 10 मिनट ज्यादा लगेगा। बताओ डिस्टेंस क्या है? तो मेरे प्यार में पहला केस देखिए, पहला केस। भाई एक आदमी की यूजुअल स्पीड कितनी है? s है। वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट करेगा, यानी कि स्पीड कितनी कर देगा? s से s प्लस 3।
S+3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो S1 S2 अपॉन बटे में क्या आएगा, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 स्पीड में डिफरेंस। तो टाइम में कितना डिफरेंस आएगा, तो उसे 20 मिनट लेस लगेगा। टाइम में डिफरेंस आएगा 20 मिनट। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में ले रखी है तो टाइम भी आवर में लिखना होगा। 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर। आप बोलोगे जी सर, यानी कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, यही है डिस्टेंस। अरे यही है कि नहीं डिस्टेंस, क्लियर है भाई? जल्दी जल्दी समझा करो यार, कैसे बकर बकर करते रहते हो तुम लोग, बिल्कुल गधों की तरह। ये दिख रहा है S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। एक आदमी की यूजुअल स्पीड कितनी S, उसने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, S+3 कर दिया। स्पीड में कितना डिफरेंस है 3 इंटू डेल्टा टी। टाइम में कितना डिफरेंस है 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर। अब दूसरा केस देखिएगा, ये डिस्टेंस है। एक आदमी की यूजुअल स्पीड है S, अगर वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर कम करेगा, 1 किलोमीटर पर आवर स्लो करेगा, S से कितनी होगी S-1। स्पीड में कितना डिफरेंस आया 1, तो उससे क्या 10 मिनट ज्यादा लगेगा। 10 मिनट का मतलब होता है, 10 मिनट का मतलब 1/6 आवर ज्यादा लगेगा। तो भाई ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है। दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। जब दोनों को बराबर कर दोगे तो यहां से आप S का मान निकाल सकते हैं। भाई S तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये 3 से 6 2 बार कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। 2 की जब यहां गुणा करोगे 2S + 6 बराबर अभी कितना हो जाएगा S-1। तो यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 6 2 बार, 3 भी तो है, 3S-3। तो यानी कि S की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9। तो S जो आएगा 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर आपसे जॉगर की यूजुअल स्पीड पूछी होती तो आप जवाब देते 9 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे यूजुअल स्पीड पूछी होती तो 9 किलोमीटर पर आवर। भाई 2 की गुणा यहां होगी, 2S + 6 बराबर 3S-3, तो S की वैल्यू 9 आ जाएगी। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा है वो क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो ये S का मान चाहे आप यहां पे रख दीजिए, चाहे आप यहां पे रख दीजिए, इच्छा आपकी है। ये S की वैल्यू चाहे आप यहां पे रख दो, चाहे आप यहां पे रख दो, इच्छा आपकी है। यानी कि पहले स्पीड कितनी थी 9, आपने 3 बढ़ाई है, 9 और 3 12 हो गई है। स्पीड में डिफरेंस है 3, टाइम में डिफरेंस है 20 मिनट का 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से 9 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चाहे आप यहां रख दो S की वैल्यू, चाहे आप यहां पे रख दीजिए। मंतोष कह रहे हैं आज पहली बार ऑनलाइन आया हूं, कोई तो वेलकम करो। गोलू जरा डंडा निकालियो, डंडा निकालो, वही ठीक मोटा वाला निकालो, सरसों का तेल जिस पे लगा हुआ है निकालियो। नाम लिख लो इसका हिट लिस्ट में। ठीक है भाई, जिसको ना समझ में आए वो भाड़ में जाइए कृपया करके, यहां मत रुकिए। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 19, क्योंकि उसकी बुद्धि बेच खाई है उसने अपनी। अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज फिक्स है, बार बार पेपर में आता है, केवल डाटा चेंज होता है। एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है डेली सर्टेन स्पीड से। एक दिन वो 8 किलोमीटर पर आवर फास्ट गया तो 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। अगले दिन वो 3 किलोमीटर पर आवर स्लो गया तो आधे घंटे लेट पहुंचा। तो घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है? लैंग्वेज समझ गए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए, कोई परेशानी नहीं। तो भैया हमने मान लिया कि आदमी की जो स्पीड है वो S किलोमीटर पर आवर है। जो स्पीड है, सर्टेन स्पीड है, वो S किलोमीटर पर आवर है। पहले स्पीड निकलेगी क्या है, चलेगा। तो एक आदमी, मैंने मान लिया कि घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस D है। दो अलग अलग केस दे रखे हैं यहां पे, उन दोनों केस से इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है दोनों केसेस में, बस उस डिस्टेंस को इक्वल कर दीजिए। एक बंदा घर से ऑफिस जाता है S की स्पीड से, लेकिन एक दिन उसका मन खराब हो गया। एक दिन वो गया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो S से स्पीड होगी S+8। स्पीड में डिफरेंस कितना है 8, S1 इंटू S2, नीचे S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। टाइम में कितना गैप है 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर, यानी कि उतने डिस्टेंस गया है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसने।
अगले दिन वो 3 किलोमीटर पर आवर स्लो गया, मतलब ओरिजिनल स्पीड तो एस है, 3 किलोमीटर पर आवर स्लो जाएगा मतलब एस माइनस 3 की स्पीड से गया, तो स्पीड में डिफरेंस कितना है 3। तो वो आधे घंटे लेट पहुंचा, आधे घंटे लेट का मतलब हाफ आवर, हाफ आवर, ये इक्वल होना चाहिए भाई। ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है भाई, यहां से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आप मुझे बताओ क्या आएगा। एस से एस कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 आएगा। ठीक है भाई, जब कैंची की गुणा करोगे तो इधर 4s है, एस है, 4s माइनस एस 3s बराबर, ये 4 तिया 12, -12 प्लस 8 20 हो जाएगा। एस की वैल्यू आ गई 20/3, एस की वैल्यू आ गई 20/3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो जो आदमी अपने घर से ऑफिस किस यूजुअल स्पीड से जाता था, 20/3 की स्पीड से। लेकिन सवाल में आपसे ये नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या है। तो भाई ये डी का मान, एस का मान चाहे आप यहां पे रख दो चाहे आप यहां पे रख दो, कहीं पे भी रख दो आंसर आ जाएगा। आसान कैलकुलेशन में रखा करो, यहां आसान आसान नंबर, यहां पे काटा पूटी पे ध्यान मत दो। एस की जगह 20/3 रखेंगे, इंटू 20/3 माइनस 3, 20/3 में से 3 घटाएंगे तो 11/3 अपॉन 3 इंटू 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2 से 20 10 बार जाएगा तो ये आ गया 110/27, 3 तिया 9 ते 27, 110/27 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उसके घर से ऑफिस तक की जो डिस्टेंस है वो 110/27 किलोमीटर है। यानी कि कितना है ये डिस्टेंस, 27 चौका 108, अप्रोक्स 4 आएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट है। 27 चौका 108 होता है 4.074 किलोमीटर अप्रोक्स, लगभग। अरे समझ में आया, ठीक है भाई कर लेंगे, ओके आगे चलेंगे। एक और सवाल बताइए, अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20, जल्दी से बनाइए। ये वाला क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था, ठीक है ना, 2021 में। अजय सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है अप सर्टेन स्पीड से, लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर घटाता है तो उसकी जो जर्नी का टाइम है 40 घंटे बढ़ जाता है। अगर वो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है ओरिजिनल स्पीड से तो 10 घंटे कम लगते हैं। तो आपसे पूछा कितनी डिस्टेंस कवर करा गया है, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहां पे डाटा बड़ा बड़ा है। तो भाई मैंने मान लिया कि जो उसकी स्पीड है वो एस है और सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो आप स्पीड किलोमीटर पर आवर में मानोगे। तो एक आदमी की स्पीड एस है, वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम करता है, तो स्पीड में कितना गैप आया 10, 40 घंटे बढ़ जाते हैं, समय अब उसको 40 घंटे ज्यादा लगता है। लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है स्पीड एस से एस प्लस 5 करेगा, तो ये 5 का गैप आएगा, तो टाइम जो है उसको 10 घंटे कम लगता है, 10 घंटे कम समय लेगा। तो दिस शुड बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। तो यहां से बताइए सॉल्व करके इसका मान क्या आएगा, कैंसल आउट हो गया, हाँ जी भाई ये कैंसल आउट हो गया यहां से दोस्त, और ये 10 से 40 4 बार जाएगा, 5 से 10 ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 2 से 4 2 बार जाएगा। तो 2s कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2s माइनस एस, एस हो गया, और ये 25, एस की वैल्यू 25 आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर, यहां से 25। तो आदमी की अगर यूजुअल स्पीड पूछी जाएगी तो 25 आएगी। अब ये 25 चाहे आप यहां पे रख दो चाहे यहां पे रख दो, इच्छा आपकी, आप यहां पे रखेंगे 25, यहां पे रख देते हैं 25, 25 माइनस 10 15 और गुणा 40/10। आप बोलोगे जी सर इतने किलोमीटर की आ जाएगी, तो 15 चौका 60 और 25 गुणा 60 1500, तो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रेवल की गई है। 10 से 40 15 चौका 60, 25 गुणा 60 1500, ये आंसर है। ठीक है भाई, अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। सवाल है आपके सामने 21, ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है, बोलो। बहुत जबरदस्त सवाल है,
ये जो क्वेश्चन है ना 2014 या 2015 के मेंस के पेपर का था। बताइए जरा, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक कार पी से क्यू तक जाती है कांस्टेंट स्पीड से। अगर इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो 1 घंटे कम समय लगता है डिस्टेंस कवर करने में। इट वुड हैव बीन फर्दर 45 मिनट लेसर। और 45 मिनट कम समय लगेगा अगर स्पीड को फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाए। मतलब जो स्पीड बढ़ाई गई है ना उसको फर्दर बढ़ाना है, उसी को आगे बढ़ाना। अगर बढ़ाएगी स्पीड को ही 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे तो फर्दर 45 मिनट कम समय लगेगा। तो आपसे पूछा है दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस। चलिए बताइएगा। अब देखिए, जो समझदार बालक हैं जिनकी बुद्धि काम करती है, कार पी से क्यू तक जाती है, स्पीड को 10 बढ़ाओगे तो 1 घंटा समय कम लगेगा। 10 बढ़ाने पर 1 का गैप आना चाहिए, बी ऑप्शन। जो बच्चे नंबर्स के साथ खेलते हैं बी बताएंगे सर 60-70 स्पीड है, स्पीड में 10 का गैप है, 7 घंटे लगे, 6 घंटे लगेगा, 1 घंटे का गैप आएगा, है ना। तो ये जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, नंबर्स की नॉलेज होगी तो आप कर पाओगे। बेसिक से कैसे करना है वो समझाते हैं, ध्यान से सुनेगा भाई। जैसे एक कार की जो यूजुअल स्पीड है वो एस है। कितने कार की यूजुअल स्पीड एस है। अब इसकी स्पीड को अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हो, 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे का समय कम लगता है 1 आवर का। आप बोलोगे जी सर। अब इसकी स्पीड को आप 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाते हो, एस प्लस 10 हो गई। अब 10 और बढ़ाओगे यानी कि अब कितनी कर दोगे, एस प्लस 20। तो अब मेरे प्यारे भाई फर्दर 45 मिनट समय कम लगता है। 45 मिनट मतलब 3/4 आवर और समय कम लगता है। तो आप बताइए मेरे प्यारे भाई, यानी कि स्पीड अगर एस प्लस 10 से एस प्लस 20 कर दोगे, 10 बढ़ाओगे, तो जितना समय लग रहा था उससे भी 45 मिनट कम लगेगा। डिस्टेंस क्या है? तो मेरे प्यारे भाई यहां पर भी आपको 2 केस दिखाई दे रहे हैं। पहले स्पीड कितनी थी, एस। अब आपने स्पीड कर दी एस प्लस 10, तो स्पीड में कितना गैप आया, 10 का। जबकि टाइम में कितना गैप है, 1 घंटे का। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस आप चाहें तो आप ये वाले पहला तीसरा भी ले सकते हो, या फिर इन दोनों को भी ले सकते हो, इच्छा आपकी है कि भाई अगर स्पीड आपकी एस प्लस 10 है और एस प्लस 10 से स्पीड अगर आप एस प्लस 20 करोगे तो स्पीड में कितना डिफरेंस आएगा, 10 का। जबकि टाइम में गैप आएगा 45 मिनट, यानी कि 3/4 घंटे का। तो दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे जी सर। भाई 10 से 10 कट जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से 4s बराबर 3s प्लस 60 आ गया। तो s की वैल्यू सॉल्व करने पर आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से सॉल्व करने पर आ गए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। अगर यूजुअल स्पीड पूछी जाती तो 60 होती। पूछा है दोनों शहरों के बीच की दूरी। अब चाहे आप यहां पे रख दो, चाहे यहां पे इच्छा आपकी यहां पे रख देते हैं। s के लिए 60, तो 60 इंटू 60 प्लस 10 70/10, ये कैंसल आउट हो जाएगा 0 से 0, यानी कि 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर दोनों शहरों के बीच की दूरी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे समझ में आया? ठीक है भाई, चलिए बहुत ही शानदार और एक बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्त। आज इतना ही छोड़ेंगे हम, बाकी जो है वो कल करेंगे। अब बाय।